सोचो तुमने एक ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के 1-2 मिनट के अंदर ही तुम्हें 2% का फायदा दिखने लगा। अब क्योंकि मन में ज्यादा कमाने की उम्मीद होती है, तो तुम उस छोटे मुनाफे से संतुष्ट नहीं होते और ट्रेड पकड़े रहते हो। लेकिन कुछ ही देर में वो फायदा खत्म होकर घाटे में बदल जाता है और कई बार 10 से 15% का नुकसान भी हो जाता है। ये चीज बहुत से ट्रेडर्स के साथ बार बार होती है। शुरू में फायदा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे वो नुकसान में बदल जाता है। तो ये सोचकर मैंने समझा कि बड़ा मुनाफा पाने की लालच छोड़कर थोड़े थोड़े मुनाफे को कैश करना ज्यादा समझदारी है। यहीं से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का आइडिया आता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसका लॉजिक क्या है, इससे क्या फायदे नुकसान होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इसमें काम आती हैं और कैसे आप एक अच्छे स्कैल्पर बन सकते हैं। सबसे पहले समझो कि स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग टाइप नहीं है। ये एक तरीका है जिसमें आप कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए पोजीशन पकड़ते हो और जल्दी मुनाफा निकाल लेते हो। इसमें आप छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट्स को पकड़कर फटाफट बाहर निकल जाते हो। यह तरीका आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो ऑप्शन हो, फॉरेक्स हो या इंट्राडे। इसका बेसिक लॉजिक ये है कि जब किसी स्टॉक में बड़ा मूवमेंट आने वाला होता है, तो उससे पहले छोटे मूवमेंट्स आते हैं जिन्हें पकड़ना आसान होता है, जबकि बड़े मूवमेंट्स के पीछे भागते हुए अक्सर नुकसान हो जाता है। हर स्टॉक में दिन भर बहुत सारी छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं। आप देखोगे कि प्राइस थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप ध्यान दो तो ऐसे छोटे मूवमेंट्स से भी अच्छा मुनाफा निकल सकता है। तो स्कैल्पिंग का असली मतलब यही है, छोटे फायदे जोड़ो और कुल मिलाकर बड़ा प्रॉफिट बना लो। इसका एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें आप बहुत कम समय के लिए ट्रेड करते हो, इसलिए नुकसान का रिस्क भी कम हो जाता है। कम समय का ट्रेड मतलब कम रिस्क, और इसीलिए स्कैल्पिंग कई लोगों की पसंद बन जाती है। दूसरा फायदा यह है कि जहां बड़े मूवमेंट दिन में 1-2 बार ही आते हैं, वहीं छोटे मूवमेंट बार बार होते हैं, यानी आपके पास बार बार मौके आते हैं। तो अब तक आपने समझा कि स्कैल्पिंग क्या है और इसके फायदे क्या हैं। अगला सवाल है, इसे करें कैसे। जैसा कि पहले बताया, ये एक तरीका है जिसे आप अलग अलग मार्केट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब जानिए कुछ बेसिक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज। पहली स्ट्रेटजी के लिए आपको चार्ट पर दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए लगाने होंगे। इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, ईएमए सर्च करो और चार्ट पर 2 बार अप्लाई करो। पहली ईएमए की वैल्यू 5 रखो और इसका कलर ग्रीन कर दो, मोटाई भी बढ़ा दो ताकि साफ दिखे। दूसरी ईएमए की वैल्यू 20 रखो और कलर ब्लू सेट कर दो। अब आपके पास दो मूविंग एवरेज हैं, एक 5 पीरियड की और दूसरी 20 पीरियड की। जब 5 ईएमए ऊपर से 20 ईएमए को क्रॉस करे तो वो खरीदने का सिग्नल होता है, और जब नीचे से क्रॉस करे तो बेचने का। मान लो आप इस सिग्नल पर ट्रेड करते तो कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल सकते थे। हालांकि बीच में फेक सिग्नल भी आ सकते हैं, जिसे फिल्टर करने के लिए आप वॉल्यूम इंडिकेटर भी साथ में यूज कर सकते हो। कई बार प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, लेकिन हमें लालची नहीं होना है। बस अपने छोटे पॉइंट्स पकड़कर निकल जाना है। जैसे ही ईएमए क्रॉसओवर हो, आप खरीदो या बेचो। इस तरह की ट्रेडिंग में सरलता होती है, लेकिन डिसिप्लिन भी चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको एक या दो नहीं, बल्कि कई ट्रेड करने पड़ते हैं। इस स्ट्रैटेजी से आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। ये हर बार काम नहीं करेगी, लेकिन कुल मिलाकर फायदा हो सकता है। अब एक और स्ट्रैटेजी, इसमें एक ही इंडिकेटर यूज करना है, जिसका नाम है पैराबोलिक एसआर। इसे लगाओ और देखो कि जब डॉट्स प्राइस के नीचे हों तो खरीदो, और जब ऊपर हों तो बेचो। ये इंडिकेटर ट्रेंड भी बताता है और ट्रेंड चेंज की संभावना भी दिखाता है। फेक सिग्नल से बचने के लिए इसमें भी वॉल्यूम इंडिकेटर साथ में लगाओ। इसके बाद जब वॉल्यूम मूविंग एवरेज के आसपास हो और प्राइस भी सपोर्ट करे, तब एंट्री लो। पूरा ट्रेड पकड़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत भी ठीक है। अगर ट्रेंड चालू है तो दोबारा एंट्री भी ले सकते हो। तो दो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी हैं, ईएमआई क्रॉसओवर और पैराबोलिक एसआर। अब जब आप स्ट्रैटेजीज जान चुके हो, तो इसके कुछ नुकसान भी समझना जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है अगली बार वीडियो दिखे ही ना। अब स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा रिस्क है स्लिपेज, यानी अगर आप समय पर एंट्री या एग्जिट नहीं ले पाए, तो छोटे प्रॉफिट का नुकसान में बदलना तय है। इसके लिए या तो आपको तेजी से ट्रेड करना सीखना पड़ेगा, या फिर ऑटोमेटेड सिस्टम जैसे कि एल्गो या रोबो ऑर्डर यूज करना होगा। एक अच्छा डीमैट अकाउंट भी चाहिए, जिसमें आप बाय, सेल और स्टॉप लॉस एक साथ सेट कर सको। दूसरा खतरा,
अगर आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं है, तो एक गलती आपके सारे छोटे छोटे मुनाफे खा जाएगी। तीसरा, बार बार ट्रेड करने से ब्रोकरेज चार्ज बढ़ जाता है। कई स्कैल्पर्स दिन में 40 से 50 ट्रेड करते हैं और तब काफी खर्चा होता है। इसलिए हर बार ट्रेड लेने से पहले यह कैलकुलेट करो कि कितना ब्रोकरेज लगेगा और क्या उससे फायदा बचेगा भी या नहीं। चौथा, स्कैल्पिंग में हर समय स्क्रीन पर नजर रखनी होती है, यानी ये एक फुल टाइम एक्टिविटी है। अगर आप इसे पार्ट टाइम करोगे तो शायद लगातार मुनाफा न बना पाओ। एक्सिक्यूशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप नए हो तो पहले नॉर्मल ट्रेडिंग से शुरुआत करो, थोड़ा सीखो और फिर स्कैल्पिंग ट्राई करो। स्कैल्पिंग में छोटी मिस्टेक भी बड़ा नुकसान बन सकती है, इसीलिए बहुत सोच समझकर काम करना जरूरी है। स्कैल्पिंग छोटे मुनाफे से पैसा बनाने का तरीका है, लेकिन इसके लिए पूंजी भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ 2000 से शुरू करते हो और 2% कमाते हो, तो वो सिर्फ ब्रोकरेज में चला जाएगा। इसलिए बेहतर है कि कम से कम 15,000 से 20,000 से शुरुआत करें। स्कैल्पिंग का फायदा यह है कि आप जल्दी मुनाफा ले लेते हो और मार्केट की अनिश्चितता से बच जाते हो। लेकिन अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा और 10 मिनट में भी 1 से 2% का मूवमेंट नहीं आता, तो उस ट्रेड को छोड़ देना ही सही है। कभी कभी ऐसा करने से आप बड़े मुनाफे से चूक सकते हो, लेकिन लंबे समय में ये आपकी पूंजी बचा सकता है। जब भी मार्केट में जबरदस्त मूव आता है, लालच से दूर रहना जरूरी है, वरना एक गलती पूरे मुनाफे को मिटा देती है। स्कैल्पिंग करते वक्त इमोशंस पर कंट्रोल रखना जरूरी है। बड़े टारगेट की उम्मीद मत करो, वरना स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजीज काम नहीं करेंगी। स्टॉप लॉस छोटा रखो और कभी भी बिना स्टॉप लॉस ट्रेड मत करो। अब बताओ, आपको स्कैल्पिंग में और क्या-क्या मुश्किलें आती हैं? नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर स्कैल्पिंग की और वीडियो देखनी हो, तो ये वाली जरूर देखें। धन्यवाद।